तो आज चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का अगला टॉपिक लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? कुछ एक आध फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ओके, वो दोनों फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग लॉग ले लेते हैं। पहले लॉग लेके हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब सवाल है कि वो कौन सा दोनों फंक्शन है जिसके लिए कि हम लॉग लेते हैं। सबसे पहले हम लॉग लेंगे, फिर उस पर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहला फंक्शन हो गया हमारा क्या, ये फंक्शन टाइप। ओके, कौन कौन सा दो टाइप पे देखते हैं। पहला हो गया क्या, बेस और पावर। बेस और पावर दोनों ही वेरिएबल होगा। फंक्शन में बेस भी वेरिएबल होगा, पावर भी वेरिएबल होगा। जैसे मान लेते हैं fx टू द पावर gx या फिर fx टू द पावर gy या फिर gy टू द पावर fx या फिर gy टू द पावर gy। तो ये जो चार हम फंक्शन देख रहे हैं, कुछ भी और भी हो सकता है जिसमें कि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। इस टाइप का फंक्शन का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लेते हैं। एक और फंक्शन हो गया क्या, कुछ ऐसा मान लेते y दिया है, इसमें क्या fx इंटू, या फिर ऐसा लिख देता हूं ना इसको, f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x। बहुत सारे इंटू है, साथ में कुछ डिवाइड भी है। मान लेते हैं g1x g2x इंटू g3x। सो दिस इज द फंक्शन। ये एक फंक्शन हो गया जहाँ पे कि बेस और पावर वेरिएबल है, और ये फंक्शन हो गया जहाँ पे कि फंक्शन का अंदर काफी सारी चीज मल्टीप्लाई हुआ है या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है। तो इस टाइप का फंक्शन अगर आ गया हमारा डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो इन दैट केस उनका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं। अब सवाल है कि क्यों हम लोग पहले लॉग क्यों लेंगे। इस टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू टेक लॉग y। एक फंक्शन देखते हैं इसका, मान लेते हैं लिखा है y इज इक्वल टू x टू द पावर x। तो अगर हमको इसका dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर x। फिर जिससे प्रोसीजर होता है डेरिवेटिव निकालने का, उस हिसाब से चलेंगे। प्रोसीजर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, रूल देखोगे। तो रूल नहीं है, इसमें रूल नहीं है। तो अगर रूल नहीं है तो नेक्स्ट हमारा बात हो गया क्या, कि ये कौन सा फंक्शन है। आइलेट में जो आता है फंक्शन, इनवर्स नहीं है, ए लॉगरिथम नहीं है, ये एल्जेब्रिक नहीं है, कि ट्रिगोमेट्रिक नहीं है, या फिर ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल में बेस होता है कांस्टेंट, पावर होता है वेरिएबल, और अलजेब्रा में बेस होता है वेरिएबल, पावर होता है कांस्टेंट। इसको दोनों में नहीं है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन मैं आगे कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब कि हमको कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिस रास्ते के थ्रू में हम जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा, इसीलिए हम लोग इसमें लेते हैं क्या, लॉग लेते हैं। और ऐसे ये वाला फंक्शन मान लेते कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर x sin इनवर्स x प्लस 5 log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का क्यूब इंटू x स्क्वायर प्लस 4, ऐसा दिया है। तो इस टाइप का फंक्शन का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाई dx निकालेंगे तो u बाई v आ जाएगा। u बाई v आ जाएगा तो v डेरिवेटिव ऑफ u ये निकालेंगे, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाय v स्क्वायर।
जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सबको पता है, समझ में आ रहा होगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सो दैट इज द रीजन कि हम इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, तो इसमें लॉग लेंगे। अब सवाल आया कि अगर हम लॉग लेंगे तो क्या फायदा मेरे को मिल रहा है। देखते हैं, इस फंक्शन के बारे में देखते हैं पहले। तो मान लेते हैं मेरा दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, बेस e वाला ही लॉग लेना है, या फिर ln भी हम उसको लिख सकते हैं। log y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, क्योंकि log x टू द पावर x हो जाएगा, उसके बाद x log x हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो d by dx ऑफ log y इज इक्वल टू d by dx ऑफ x log x। तो हमारा डेरिवेटिव प्रोसीड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूल आ गया, ये जगह में रूल आ गया, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये log y का डेरिवेटिव सबको पता है, इम्प्लिसिट में हम किए थे कि ये होता है 1 by y इंटू dy by dx। So that is how log is going to help us। log हमको हेल्प करेगा डेरिवेटिव निकालने के लिए। So that is why हम क्या करेंगे, बिफोर डिफरेंशिएटिंग विल टेक क्या डेरिवेटिव log for the following two types of functions। So हम लिख सकते हो चीज को, बिफोर डिफरेंशिएटिंग टेक log for the following two types of functions। ओके, तो हम लिख सकते हो चीज, बिफोर डिफरेंशिएटिंग take log for the following फंक्शन टाइप बोल लेते हैं, for the following फंक्शन टाइप्स। तो ये दोनों टाइप में हम लोग लॉग ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो लॉग लेने के बाद हमको करना क्या है, लॉग अगर हम ले लेंगे उसके बाद हमको करना क्या है। तो लॉग लेने के बाद क्या हो गया, लॉग का फॉर्मूला ऑब्वियसली हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या क्या लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला, अगर हमको लॉग a टू द पावर b मिला तो हम उसको लिखेंगे b log a। दूसरा, अगर हमको log a इंटू b मिला तो हम उसको लिखेंगे क्या, log a प्लस log b। और तीसरा हो गया हमारा log a by b अगर हमको मिला तो हम उसको लिखेंगे क्या, log a minus log b। So these are the things we are going to do। ये सब चीज हमको करने वाले हैं, ओके। और कुछ log का प्रॉपर्टी हमको थोड़ा बहुत जानना है कि log e का वैल्यू अगर आ गया कभी तो ये 1 होता है, log 1 अगर कभी आ गया तो वैल्यू 0 होता है। log e होगा 1, log 1 हो गया 0। और क्या जानना होता है कि e टू द पावर log x होता है 1, सॉरी e टू द पावर log x होता है x, या फिर हम दूसरा वाला लिख सकते हैं a टू द पावर log x टू द बेस a होता है क्या, x। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ log, जो हम क्लास 11 में लॉगरिथम में पढ़े थे। भूल गया होगा तो उसको याद दिला रहा हूँ। e टू द पावर log x हो गया x, और a टू द पावर log x टू द बेस हो गया x। ये दोनों का वैल्यू x है, हो गया। मतलब e का पावर अगर log x है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, x लिख के स्टार्ट करते हैं, या फिर a का पावर log x टू द बेस a तो उसका वैल्यू x हो जाता है, ओके। ये हमारा क्या लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टी। जो नहीं करना है हमको वो ये कि log a प्लस log b, नहीं, log a प्लस b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये नहीं करना है, ये तो डूज करोगे, मतलब ये सब तो हमको पता होना चाहिए, है ना। ये हम लोग को नहीं करना है, ओके, ठीक है। ये सब हमको नहीं करना है। log a प्लस b इज नॉट इक्वल log a प्लस log a प्लस log b, ये नहीं करना है। log a माइनस b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ओके।
ये दोनों हमको नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? डू नॉट टेक लॉग, डू नॉट, डोंट पे लिख लिया बट मतलब समझ जाओ, स्टेटमेंट का मतलब समझ जाओ, इसको माध्यम है ना। डू नॉट टेक लॉग when plus or minus is present, when plus or minus is present, अगर प्लस और माइनस प्रेजेंट है तो उसमें हमको क्या करना है? लॉग लेना नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना है। ये तो पक्का है क्योंकि लॉग का ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि लॉग ए प्लस बी विल बी लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी कब होता है? लॉग ए इंटू बी अगर होता है तो वो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। सो दिस जो बच्चे कभी कभी गलती करते हैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये जगह होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? लॉग लेना नहीं। जैसे मान लेते हैं इसका क्या मतलब है, जैसे y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस x टू द पावर, या फिर ऐसे बोल लो कि sin x टू द पावर sin x। तो ये जो दिया है यहाँ पे लॉग लेना नहीं है। ओके, ये जगह में डू नॉट टेक लॉग, डू नॉट टेक लॉग, यहाँ पे हमको लॉग लेना नहीं है। डू नॉट टेक लॉग हियर। ठीक है, ये जगह में हमको लॉग लेना नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन। तो ये प्लस साइन में अगर है तो यहाँ पे हमको लॉग लेना नहीं है। तो आई होप बेसिक आइडिया हो गया सबको कि हमको लॉग कौन कौन सा फंक्शन में लेना है, कौन कौन सा फंक्शन में लेना है। जहां पे मैं देखूंगा कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल है तो उस टाइप का फंक्शन में हमको क्या करना है? पहले लॉग लेना है डिफरेंशिएट करने से पहले। लॉग लेते क्यों है? लॉग लेने से क्या होता है? हमारा थोड़ा फंक्शन जो होता है ना वो सिंपल हो जाता है ना, मतलब आ जाता है ऐसे जिसमें हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इस टाइप का फंक्शन में बिना लॉग लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाएगा। लॉग लेने से वो काफी आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम लॉग लेते हैं इस टाइप का फंक्शन में। हो गया? अब चलो क्वेश्चन करना चालू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x टू द पावर x दिया है। हमको बोला है कि इसमें dy बाई dx निकाल के बताओ। दिया है y इज इक्वल टू x टू द पावर x, then you have to find out dy by dx। For this function हमको dy by dx निकालने के लिए बोला है। Let us see कि इसका dy by dx निकालते कैसे हैं। ये क्वेश्चन को मैं 3 मेथड में कराता हूँ, तीनों मेथड देख लेना। ठीक है, मेथड 1 जो हमारा यूज करना है, मतलब ये जो टेक्निक हम लोग मतलब लॉगरिथम लेने का बात कर रहे हैं वही है। मेथड 1। ओके, मेथड 1 क्या है देखते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर x। मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन में बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेके स्टार्ट कर देंगे। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x हो गया। तो वी हैव टेकन लॉग बोथ साइड्स। अब हम क्या करते हैं? d by dx लिखते हैं। d by dx ऑफ log y is equal to d by dx of x log x। x आगे आ जाता है, सबको पता है। log लेने के बाद वो फॉर्मूला लगाना है। आफ्टर टेकिंग log you will have to use these formulas। ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है जो आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली लगाना है। आगे क्या करेंगे देखते हैं। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। log y का होता है 1 by y into dy by dx। ये सबको पता है, हम लोग इम्प्लिसिट में डेरिवेटिव निकाल चुके हैं कि log y का होता है 1 by y into dy by dx। बाकी रह गया क्या? x log x का। रूल डालेंगे। रूल बोलता है क्या? एक को रखो, दूसरा का डेरिवेटिव। चलो मैं x को रख दिया, log x का डेरिवेटिव निकाल दिया। log x का कितना डेरिवेटिव होगा? 1 by x प्लस log x को रख दिया, डेरिवेटिव ऑफ x का निकाला 1। So I am not going to write d by dx etc etc, ये सब चीज हम लिखने वाले नहीं हैं, अभी हम डायरेक्ट करेंगे।
क्योंकि अभी हम लोग रूल नहीं पढ़ा रहे, रूल यूज को करना नहीं सीख रहे, अभी हम लोग लॉगरिथम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो मेरे को क्वेश्चन में पूछा है dy/dx निकालो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1/y है, तो लेट मी टेक दैट टू राइट हैंड साइड। dy/dx इज इक्वल टू y इंटू x/x हो गया 1 प्लस log x। सो ये हमारा dy/dx निकल गया। हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि हम लोग y का वैल्यू भी डाल देंगे यहाँ पे, तो इन टर्म्स सब खाली x आ जाएगा, ये x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके, सही है, समझ में आ गया? फर्स्ट मेथड सबको समझ में आया? यही मेथड में हमको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन करना है। अब मेथड 2 में कर रहा हूं। मेथड 2 करूंगा कैसे? y इज इक्वल टू x टू द पावर x हमको दिया है, y इज इक्वल टू x टू द पावर x, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा ये वाला चीज, fx टू द पावर gx इज इक्वल टू, अगर हमको दिया है fx टू द पावर gx, तो हम उसको लिख सकते हैं e टू द पावर gx log fx। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। fx टू द पावर gx इज इक्वल टू e टू द पावर gx log fx। बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो मैं इसको लिख सकता हूं e टू द पावर gx log fx को मैं चाहूंगा तो लिख सकता हूं e टू द पावर log fx टू द पावर gx। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलो? यस सर। और ये e टू द पावर log x जैसा हो गया, e टू द पावर log x जैसा हो गया। e टू द पावर log x होता है x, मतलब इसका वैल्यू जो है ये a है, इसका आगे वाला वैल्यू हो जाएगा fx टू द पावर gx, तो fx टू द पावर gx। सो दिस इज हाउ आई कैन राइट, ये इसका यूज कर सकते हो। और ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू e टू द पावर लिख दूंगा, फिर जो पावर है वो पहले लिखूंगा, फिर बाद में उसको दूसरा वाला लिखूंगा x log, उसके बाद बेस। तो इजी टू राइट दिस, इजी हो गया। ऐसा करने से हमको क्या करना पड़ेगा? log का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से हमको log का हेल्प नहीं करना पड़ेगा, log का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। dy/dx is equal to dy/dx of e to the power x log x। तो ये हमारा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? रूल देखेंगे है कि नहीं। ऑब्वियस बात है कि रूल तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को यहाँ पे, है ना। अगर रूल नहीं है तो नेक्स्ट हम फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन देख रहे तो ये एक्सपोनेंशियल है, कॉम्पोजिट फॉर्म में है। कौन बनाया कॉम्पोजिट? x log x बनाया, तो x log x को हम x मान लेंगे, तो हो गया e टू द पावर x। e टू द पावर x मतलब e टू द पावर x log x। उसके बाद क्या हो गया? dy/dx ऑफ x log x। डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, dy/dx ना लिख के डायरेक्ट भी अगर चाहोगे तो। इफ यू आर वेरी श्योर कि मेरे से गलती नहीं होगा तो हम कर सकते हैं। Alright, so this can be written something like this। अच्छा, इसको वापस लिख देंगे, इसको वापस ये जिससे बना था वही लिख देंगे। ये बना किससे था? इससे बना था, x टू द पावर x को, तो इसको वापस x टू द पावर x लिखेंगे। मतलब इसका हेल्प ले रहे हैं ताकि हम डेरिवेटिव शुरू कर पाए। इस चीज का हम हेल्प ले रहे हैं ताकि हम डेरिवेटिव शुरू कर पाए। उसके बाद इसका रोल खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव शुरू हो गया, फिर इसका आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। सो दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। आई होप सभी को समझ में आ गया सेकंड मेथड। यस सर। तो लेकिन ये सेकंड मेथड तो मैं बता रहा हूं, बट यू डू नॉट यूज दिस सेकंड मेथड फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलने से ये जो x टू द पावर x दिया है, कभी sin x टू द पावर x देगा,
उस टाइप का क्वेश्चन में सेकंड मेथड का यूज मत करना, पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी तो हर समय हर चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे सिंगल होगा x टू द पावर x, इसका यूज हम लोग करते हैं नॉर्मली कहाँ, जहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे लॉग लेने के लिए मैं मना किया। यहाँ पे लिखा हूं ना कि डू नॉट टेक लॉग व्हेन प्लस और माइनस इज प्रेजेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। एनीवे सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड जो है ना, इसको हम लोग यूज कर ही नहीं सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। मेथड 3, इसको बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, एकदम यूज नहीं करेंगे। इसको तो यूज कर सकते हैं, ये मेथड को यूज कर सकते हैं, और तीसरा मेथड जो है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, वो मेथड मेरे को क्या बोलता है, वो मेथड मेरे को बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू u टू द पावर v है, अगर y इज इक्वल टू u टू द पावर v है तो dy बाय dx निकालो कुछ ऐसा। अगर y इज इक्वल टू u टू द पावर v है तो हमको dy बाय dx कैसे निकालना है, एक मिनट रुको। ओके, y इज इक्वल टू u टू द पावर v, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बोल रहा है, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ u टू द पावर v प्लस d बाय dx ऑफ u टू द पावर v। अब बोलोगे सर दो बार तो लिख लिए, सेम चीज दो बार लिख लिए, तो कुछ कंडीशन भी मैं साथ में डालने वाला हूं। इसमें क्या हो गया, u इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें क्या हो गया, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब दिस इज द फंडा, मतलब एक बार नीचे वाला को कांस्टेंट लोगे, एक बार ऊपर वाला को कांस्टेंट लोगे और डेरिवेटिव निकालोगे, बीच में प्लस ही रह जाएगा। बट यू कैन नॉट यूज दिस मेथड, ये मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। कहाँ नहीं यूज कर सकते, स्कूल में या फिर बोर्ड में। तो इसको ओनली खाली जल्दी करने के लिए इसे ये कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं u टू द पावर सॉरी x टू द पावर x है क्वेश्चन, तो हम dy बाय dx लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। हम पहले क्या करते हैं, u कांस्टेंट ले लेते हैं। u कांस्टेंट अगर ले लेंगे तो ये a टू द पावर x हो गया। सबको पता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x log a है ना। तो यहाँ पे a टू द पावर x log a हम यूज कर देंगे। a हम इसको a मानेंगे ना, लिखेंगे तो ही जो लिखा है, तो a टू द पावर x log a हो गया ना पहला, a टू द पावर x log a हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि v को कांस्टेंट माने, v को कांस्टेंट मानेंगे तो ये x टू द पावर n हो गया। x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है अलजेब्रा वाला nx टू द पावर n माइनस 1, तो x इंटू x टू द पावर x माइनस 1। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. सो एक बार हम नीचे वाला को कांस्टेंट सोचेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एक बार ऊपर वाला को कांस्टेंट सोचेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा x टू द पावर x इंटू लॉग x, ये फिर से वापस x टू द पावर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, वहां पे पावर x माइनस 1 है। सो एक बार टेक x टू द पावर x कॉमन, तो हमको मिल गया क्या, log x प्लस 1। सो आई होप ये भी वही आंसर निकला, सेम आंसर निकला। तो you have got three method to find dy by dx। अगर बेस और पावर वेरिएबल होगा उसको निकालने का 3 मेथड है dy by dx। ये हमारा जनरल मेथड है जो हमारा थ्योरी में हम पढ़ते हैं। ये लेकिन हम पढ़ा तो दिए, लेकिन इसको हम हर जगह यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे प्लस या माइनस है उसी जगह में यूज करेंगे। दूसरा मेथड भी है और यू आर भी होने सॉरी प्लस और माइनस होने से हम डिस्कस करेंगे जब वो क्वेश्चन आए। इस मेथड को एकदम यूज नहीं करना है स्कूल में या बोर्ड में, इसको ओनली फॉर जेई के लिए यूज करेंगे ताकि जल्दी कर पाओ क्वेश्चन। समझ में आया सबको? नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। चलो नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू नंबर 2 y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का क्यूब। ये हमको दिया है और बोला है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। आई कैन सी जो ये क्वेश्चन में ये जो मैं लिखा हूं, इट इज योर सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन। यह हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन हो गया जहां पे काफी सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। डायरेक्ट अगर हम करना चाहेंगे तो कर तो सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम होगा कि इस जगह में u इंटू बी यू बाई भी का यूज करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गया, दूसरी बात क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे u बाई भी का यूज प्रॉब्लम होगा, दूसरा u इंटू भी इंटू डब्ल्यू यहाँ पे 3 है तो लंबा हो जाएगा। तो लेट अस सी कि यहाँ पे हम अगर log लेंगे तो हाउ इट इज हेल्पिंग। तो लेते हैं log, है ना, implies log y is equal to log x minus 1 into x minus 2 का स्क्वायर into x minus 3 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय x plus 1 into x plus 2 का स्क्वायर into x plus 3 का क्यूब। सो हमको इतना मिला। अब हम लोग आगे करते हैं। दिस implies log y is equal to, यहाँ पे पहले log a by b का फॉर्मूला आ गया जो कि log a minus log b करता है। तो log x minus 1 into x minus 2 का स्क्वायर into x minus 3 का क्यूब माइनस log x plus 1 into x plus 2 का स्क्वायर into x plus 3 का क्यूब। अभी तक हम लोग क्या किए, log a minus log b यूज किए। आगे हम क्या करने वाले, आगे हम क्या यूज करेंगे, log a into b into c, log a into b into c, तो वो बन जाता है क्या, log a plus log b plus log c। सेम चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं। अभी तक डेरिवेटिव का यूज ही नहीं हुआ है, अभी तक हम खाली सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज log y is equal to log x minus 1 plus log x minus 2 का स्क्वायर प्लस log x minus 3 का क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x plus 1 प्लस log x plus 2 का स्क्वायर प्लस log x plus 3 का क्यूब। अब हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, दोनों साइड का ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे साथ में हम दूसरा काम भी करेंगे, व्हाट इज इट, पावर सबको आगे लेके आ जाएंगे। तो हमको मिलेगा क्या, अभी log y is equal to log x minus 1 plus 2 log x minus 2 plus 3 log x minus 3 minus log x plus 1 minus 2 log x plus 2 plus 3 log x plus 3। आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। लास्ट वाला माइनस होगा। हाँ, लास्ट वाला माइनस होगा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, लास्ट वाला माइनस होगा, बाकी सब ठीक है। ओके, अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। दिस इंप्लाइज 1 by y into dy by dx, that I can see here। तो इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो इसको लिखेंगे 1 by x minus 1। साथ में ये x minus 1 का भी डेरिवेटिव निकलेगा, लेकिन ये 1 आ रहा है तो इसलिए हम आगे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 into 1 by x minus 2 प्लस 3 into 1 by x minus 3 माइनस, यू कैन सी कि डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया। ऑल्दो हमको 2-3 लाइन लग गया इसको सिंप्लीफाई करने में, लेकिन हमारा डेरिवेटिव देखो कितना आसान हो गया। इसका डेरिवेटिव निकालना सोचो कितना डिफिकल्ट होता। अब उसको हम log ले लिए तो क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन जो है कितना आसान हो चुका है।
माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3। सो हमारा डेरिवेटिव खत्म। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी को ही अलग कर देंगे। दिस इंप्लाइज dy बाई dx। और जो चीज मेरे को थोड़ा दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो पाएगा शायद, ये चीज दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्क्वायर इसको ले सकते हैं ना इकट्ठे, x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दोनों को इकट्ठे ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या, ये वाला इधर आएगा वो वाला उधर जाएगा तो 2 आ गया। आया समझ में ना? Yes. प्लस अब हम ये दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं, इसको और इसको, ये दोनों को इकट्ठे कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा कितना, ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 आ गया, प्लस अब ये दोनों का एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इधर आ गया 3x प्लस 3, ये गड़बड़ कर दिया ना, 8 हो रहा है ना, ये आ गया क्या 3x प्लस 9, सॉरी 3x प्लस 9 और वहां पे माइनस 3x प्लस 9, 18 बाई दिस वन। आ गया ना समझ में सबको ये सवाल? एंड सी, हाँ सी, एंड दिस इन दिस क्वेश्चन हमको पता चला कि लॉग लेने से काफी हेल्प मिल जाता है, बिना लॉग लेके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट वो कितना लंबा होता जरा सोचो। तो हम लॉग ले लिए तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, फटाफट लिखते हैं। y इज इक्वल टू x टू द पावर x। तो ये सवाल में मेरे को दिखाई दे रहा है कि बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। इसमें बेस कौन है बताओ और पावर कौन है बताओ। बेस इज व्हाट? x और पावर है हमारा x पावर x। तो लॉग लेते हैं, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। मैं इसीलिए पूछ लिया कि बेस और पावर कौन है। हम देखते हैं बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, जो पावर जो ऊपर से इधर लाते हैं वो खाली x को लाते हैं, लेकिन x तो पावर नहीं है, बेस तो ये x है, पावर तो x टू द पावर x है, तो मतलब x टू द पावर x नीचे आएगा। तो x टू द पावर x अगर नीचे आ गया, इट विल बी x टू द पावर x इनटू log x। क्या सभी को समझ में आया ये पॉइंट? Yes. लेकिन अब हमको हमारा प्रॉब्लम जो था वो पूरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। क्यों नहीं सॉर्ट आउट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर x फिर से रह गया, जहाँ पे कि बेस और पावर वेरिएबल है। बेस और पावर अभी भी वेरिएबल है, इसका मतलब हमको डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आगे। तो हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सॉरी एक बार और लॉग ले लेंगे। मतलब एक सवाल में अगर एक बार में हमारा लॉग में काम नहीं हुआ तो हम एक से ज्यादा बार लॉग ले सकते हैं। और इन दिस क्वेश्चन हम अभी एक बार और लॉग लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार और ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x log x। मतलब इन ए सिंगल क्वेश्चन वी कैन टेक log 2x आल्सो, और जरूरत पड़ेगा तो 3 टाइम्स भी लेंगे। तो अब यहां तक हम पहुंच गए। अब ये राइट हैंड साइड देख रहा हूं तो log a इंटू b है, यहां पे ये log a इंटू b है। Yes, sir. तो वो बन जाएगा फिर क्या, log a बन गया प्लस log b इज log x, तो log ऑफ log x। किसी को डाउट यहां तक? No. अब हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ log ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, ये जो है
log x to the power x, तो पावर तो आगे आ जाएगा, so it will be x log x plus d by dx of log x, बस हो गया। अब जो है एक्सप्रेशन जो है जो लिखा हुआ है सारे का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पहला का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो d by dx ऑफ log, इसको x मान लेंगे, इसको x मानेंगे तो 1 by log y हो जाएगा, फिर log y का 1 by y dy by dx होता है, तो इसका तो बन गया। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 1 by log y होगा, 1 by log y होगा, सबको समझ में आ रहा पहले? Yes. इनटू log y का डेरिवेटिव सबको पता है 1 by y इंटू dy by dx, ये तो पूरा कॉमन सा चीज है log y का डेरिवेटिव। ये एक्सरसाइज में, ये टॉपिक में हमारा log y का डेरिवेटिव हम तो पूरा अच्छी तरह सीख गए, क्योंकि हर क्वेश्चन में log y ले y होगा, log लेंगे तो log y होगा, log y का डेरिवेटिव 1 by y इंटू dy by dx होता ही है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब जाते हैं राइट हैंड साइड में, dy by dx देख रहे हैं तो फिर हमारे पास रूल आ गया, यहाँ पे इंटू रूल है तो x इंटू log x है, तो रूल बोलता है कि x को रखो, log x का डेरिवेटिव निकालो, प्लस log x को रखो, x का डेरिवेटिव निकालो, तो ये हमारा बन गया ये प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, d by dx ऑफ log x, रूल तो है नहीं, फंक्शन में स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ। क्यों हुआ कॉम्पोजिट? बिकॉज ऑफ log x, तो log x को x मानेंगे तो log x डेरिवेटिव 1 by x मतलब 1 by log x इंटू जिसको x माने थे जो कि हमारा log x है, उसका डेरिवेटिव 1 by x। सो दिस हमारा जो डेरिवेटिव है खत्म हो गया, क्योंकि और d by dx नजर नहीं आया, तो हमको खाली क्या करना है, dy by dx का वैल्यू अभी अलग से लिखना है। तो dy by dx का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू, इधर से ले लेते हैं बाकी सब चीज, पहले क्या जाएगा log y फिर y, तो log y इंटू y तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो y इंटू log y लिखेंगे, तो ये आ गया इतना। साथ में आगे हम क्या करने वाले हैं, x इंटू 1 by x बिकम्स 1 प्लस ये हो गया हमारा log x प्लस 1 by x log x। ओके, ये वाला पार्ट हमारा आ गया। अब हमको फाइनल आंसर लिखने से पहले क्या करना है, ये y का वैल्यू पुट कर देना है यहाँ से, जो कि x टू द पावर x होता है, इंटू क्या हो जाएगा log x का वैल्यू, log x तो नहीं है, log y है, log y का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ x टू द पावर x log x, x टू द पावर x log x, साथ में ये जो भी होगा उसको लिखना है 1 प्लस log x प्लस 1 by x log x, 1 प्लस log x प्लस 1 by x log x। हो गया? आगे समझ में सबको? yes ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है क्या हमको, y is equal to x to the power x to the power x। ये सवाल में हमको क्या दिखाई दे रहा है, बेस कितना है x to the power x और पावर है कितना x, क्योंकि ब्रैकेट दे दिया है। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ने से पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मेरे को पता है कि a to the power b to the power c होता है a to the power bc, तो क्यों ना उसको मैं अप्लाई कर लूं यहाँ पे, तो x to the power x will be x to the power x square। क्या समझ में आया सबको? yes
तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ a to the power b to the power c is equal to a to the power bc, उसी को अप्लाई कर लिया है। तो अब लिख लेते हैं log y is equal to log x to the power x square, और सबको पता है कि बेस है x और पावर है x square, तो पावर आगे आता है, इट विल बी x square into log x। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, d by dx लिख लेते हैं, d by dx of log y is equal to d by dx of x square into log x। ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, हमको अगर डेरिवेटिव अच्छी तरह पता है कि हाँ ये गलती हम करेंगे नहीं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो log y का डेरिवेटिव हो गया क्या, 1 by y into dy by dx is equal to, उधर चले जाएंगे तो u into v आ गया, और समझाऊं क्या, पूरा आसान तो है, x square into log x का हो गया 1 by x प्लस log x into x square का हो गया 2x। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes. सो अभी हमारा dy by ds का वैल्यू निकल के आ गया क्या, y into x square by x हो गया x प्लस 2x into log x। तब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, y का वैल्यू डाल देंगे, x to the power x ऐसे लिख लेते हैं जैसे पहले दिया था हमको, x to the power x to the power x, और यहाँ से हम x भी कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 2 log x। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, पूरा सिमिलर टाइप क्वेश्चन अभी चल रहा है, y is equal to log x to the power log x। यहाँ पे ये x greater than 1 जो दिया है, उसका रोल कुछ नहीं है डेरिवेटिव निकालने के। डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका रोल कुछ भी नहीं है, तो फिर ये दिया जो है उसका यूज हम कैसे करेंगे, खाली उसका यूज एक ही चीज के लिए है कि ये बताता है कि ये फंक्शन डिफाइंड होके है, ये फंक्शन जो है डिफाइंड होके है। कैसे, s ग्रेटर देन 1 होने से फंक्शन डिफाइंड होता है, या फिर ये पावर देखो ये वाला वैल्यू जो है नेगेटिव ना हो जाए। हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, मतलब a टू द पावर x में a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके ना, ऑलराइट। तो उसके लिए उस चीज को दिया है, s ग्रेटर देन 1 देने का मतलब वही है, और डेरिवेटिव का उसका यूज कुछ नहीं है। बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो log y, काफी सारे लॉग दिखेगा अभी हमको, log of log x to the power log x, ये पावर आगे आ जाएगा, तो इट विल बी log x into log of log x, हो गया ना। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, d by dx of log y is equal to d by dx of log x into log of log x। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 by y into dy by dx, ये log y का डेरिवेटिव हो गया। अब राइट हैंड साइड अगर हम आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा u into v है, तो u into v में हम क्या करते हैं, u को रखते हैं, अब v का डेरिवेटिव निकालते हैं, v हमारा क्या है, log of log x, तो log of log x का डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले 1 by log x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ log x हो गया 1 by x। देखो ये सारे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा है अंदर में जो है, मेन तो हम देख लिए। अच्छा इसका आगे देखो क्या हो रहा है, मेन तो देख लिए, लॉग ले लिए, लॉग लेने के बाद बाकी जो डेरिवेटिव होता है वो वही चीज में, रूल फंक्शन स्टैंडर्ड कंपोजिट व्हाई, इसी में चलता है। देखो वो हर जगह चलेगा, मेन चीज हम खाली
कंसेप्ट क्या है वो पकड़ लेंगे, उसके बाद वो पहले जो है पढ़े थे उसी का ही यूज हो रहा है। तो log ऑफ log x हो गया और यहाँ पे खाली log x का डेरिवेटिव 1/x। तो हमको चाहिए dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा हमारा y इंटू ये log x कैंसिल हो गया तो आ गया 1/x प्लस यहाँ पे भी 1/x है, 1/x log ऑफ log x। ओके ना। अब हम एट द एंड क्या करने वाले हैं, y का वैल्यू पुट कर देंगे log x टू द पावर log x। तो log x टू द पावर log x, वो जो x लिखा है कॉमन ले सकते हैं, नीचे में है तो 1/x, तो x हो जाएगा इनटू 1 प्लस log ऑफ log x। बोलो सबको समझ में आ गया? ओके ना? ठीक है। यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है क्या, y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी किया है। ये सवाल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि इनफाइनाइट सीरीज का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें हमको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्सप्रेशन को सिंपल रखना है। रखने के लिए क्या करते हैं, जहां से शुरू होता है उस जगह का वो दोबारा से जहां आता है उसका आगे सारे के लिए y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर y हो गया, क्योंकि ये जो सारे हैं ये फिर से सेम चीज ही आ जा रहा है। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज मतलब वो चलेगा इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी ये x टू द पावर x करके इन्फिनिटी तक, मतलब वही सेम चीज ही आ जाएगा। तो इसीलिए वो पूरा के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हो गया क्या, y इज इक्वल टू x टू द पावर y, ये राइट हैंड साइड अगर मैं देखता हूँ तो बेस पावर वेरिएबल है, तो इसमें dy/dx निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोगारिथम का यूज करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो लॉग लेने से क्या बन जाएगा देखते हैं, ये बन गया हमारा log y इज इक्वल टू ये हो गया हमारा log x टू द पावर y। और जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं इसमें भी वही करेंगे, पावर जो है उसको आगे लेके आएंगे। तो बनेगा क्या, y log x। अब हम d/dx लिख सकते हैं दोनों तरफ, d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू d/dx ऑफ y log x। अब तक हम लोग क्वेश्चन में कोई अलग अलग नहीं देख रहे, सेम टाइप का ही चल रहा है, सारे क्वेश्चन सेम प्रोसीजर में चल रहा है। लॉग ले रहे हैं फिर डेरिवेटिव कर रहे हैं। ओके, अब log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू y इंटू y कॉन्स्टेंट। ये dy/dx आपको नजर आया ना, dy/dx नजर आया तो फिर से रूल देखेंगे, रूल देखेंगे तो यहाँ पे इंटू का रूल आ रहा है, तो दिस इंटू दिस। और रूल क्या बोलता है मेरे को, एक को रखो दूसरा का डेरिवेटिव, तो रख दिया मैं किसको, y को, डेरिवेटिव निकाला log x का, प्लस अब मैं log x को रख दिया, डेरिवेटिव निकाला y का dy/dx। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि dy/dx निकालना है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये dy/dx को इधर लेके आ जाता हूं मैं, तो बनेगा 1/y इंटू dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx। ये हो गया इज इक्वल टू, उस साइड में हमारा क्या है, y/x। तो लेट मी राइट y/x हियर। हो गया ना। अब हम खाली सेपरेट कर देंगे, तो dy/dx कॉमन लेने से आ गया 1/y
माइनस log x इज इक्वल टू y बाई एक्स। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, dy बाई dx निकालने के लिए ये वाला पार्ट को उधर लेने वाले हैं। ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे तो इसको लाके डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा वो कंफ्यूजिंग दिखेगा। हम पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, फिर जब उधर लेंगे तो क्रॉस लेके ले लेंगे, सो दैट विल बी बेटर। So dy by dx is equal to into 1 minus y log x by y is equal to y by x हो गया। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. तो फिर हमारा dy by dx का वैल्यू हो गया क्या, y स्क्वायर बाय x into 1 minus y log x। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम एक तरफ से दूसरा तरफ ले लेंगे, समथिंग बाय समथिंग माइनस समथिंग करके हम उस टाइप के ले लेंगे, वो थोड़ा आसान नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर जब इधर से उधर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेस्ट होगा। हो गया, समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला तो सवाल, क्वेश्चन को थर्ड मेथड से कर सकते हैं। अगला सवाल जो है ना, हाँ क्या बोल रहे हो? सर वो लास्ट क्वेश्चन को थर्ड मेथड से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को थर्ड मेथड में, थर्ड मेथड बोलने से कौन सा मेथड? सर वो जो शॉर्टकट मेथड कर सकते हो मतलब, लेकिन स्कूल वाला में नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन शॉर्टकट मेथड में करने से भी ना उसमें तुमको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। अगर शॉर्टकट मेथड करोगे, राइट हैंड साइड में खाली x होगा तो हमको फायदा मिल जाएगा। x और y अगर होगा तो उसमें हमको फायदा नहीं मिलेगा, इधर लाना ही पड़ेगा। जस्ट चेक हियर, यहाँ पे लिखा है x to the power y। हमें जैसे बता दिया कि थर्ड मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोर्ड एग्जाम। थर्ड मेथड जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए यूज हम नहीं कर सकते, एकदम नहीं करेंगे। बस एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें, तो कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी मेथड है जो शॉर्टकट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में थर्ड मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ना। तो देखो अगर मान लेते हैं मैं थर्ड मेथड में कर रहा हूं तो क्या होगा, पहले तो x को कांस्टेंट मानूंगा तो बन जाएगा a टू द पावर y। तो a टू द पावर y का डेरिवेटिव हो जाएगा x टू द पावर y log x into dy by dx। क्योंकि y को मैं x को कांस्टेंट माना हूं, y का डेरिवेटिव निकाल, y तो वेरिएबल है, तो x टू द पावर y log x into y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा dy by dx प्लस, अब हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो लिखेंगे y into x टू द पावर y minus 1, वो उतना में रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसको इधर लाना पड़ेगा, लाके करना पड़ेगा। ओके, बट ऑल द क्वेश्चंस यू कैन डू बाय थर्ड मेथड प्रोवाइडेड इट विल बी एमसीक्यू। ओके ना? यस यस। स्कूल सर ये आंसर एक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या क्या सर ये डेरिवेटिव में जो आंसर लिखा निकला है उसको एक्स में निकालेंगे, इसको x में लिखोगे, हमारा फंक्शन इंप्लिसिट हो गया ना। देखो ये जो फंक्शन हो गया इंप्लिसिट फंक्शन हो गया, सॉरी ये जो फंक्शन हो गया ये इंप्लिसिट फंक्शन हो गया, दिखाई दे रहा सबको? दिस वन इज इंप्लिसिट फंक्शन। तो इंप्लिसिट फंक्शन का केस में हम लोग आंसर जो है ना वैसे रखते हैं, x और y का टर्म में ही रखते हैं, x के टर्म में नहीं लिखते हैं। अगर लिखना चाहोगे तो लिखोगे वही y का वैल्यू ये पूरा लिखोगे, और क्या x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर डॉट डॉट का होल स्क्वायर बाय दिस वन। वो कोई अच्छा चीज तो नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। वंस इट बिकम्स इंप्लिसिट, जब ये इंप्लिसिट हो जाएगा ना, द आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इट विल कम। आया समझ में सबको? यस। ऐसे ही मिलेगा, हमको आंसर ऐसा ही मिलेगा, उसको अलग तो नहीं देगा। इंप्लिसिट होने से आंसर x एंड y का फॉर्म में आ जाएगा। अगर एक्सप्लिसिट होगा तो, और ये सब में एक्सप्लिसिट था इसलिए मैं डाल रहा था ये सब। देखो हाँ, ये देखो एक्सप्लिसिट था, यहाँ पे था y, यहाँ पे था x, तो यू कैन सी यहाँ पे मैं x का फॉर्म में बोला, यहाँ पे भी हमारा था ये एक्सप्लिसिट था। तो जो एक्सप्लिसिट था उसको आंसर जो है ना इन टर्म्स ऑफ x हम निकाल सकते हैं, जो इम्प्लिसिट होगा उसका आंसर x एंड y में आएगा। और कुछ डाउट है? क्लियर? ऑल क्लियर ना?
चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 5। ये हमको 5 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, a टू द पावर a भी दे सकता है। लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन में इसको हमारा 5 ना दे के दे सकता है, a टू द पावर a भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले लॉग ले लेंगे। हमको दिखाई दे रहा है कि बेस पावर वेरिएबल तो लॉग लेना ही है। लॉग x टू द पावर y प्लस इंटू y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर a। बट हम ये राइट हैंड साइड में कोई ओरिएंट नहीं रहे। 5 भी हो सकता है, लेट मी टेक इट a टू द पावर a, 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेप्स स्किप करके लिख रहा हूं, क्योंकि पहले तो ये प्लस हो जाएगा, पहले तो ये प्लस नहीं, पूरा लिखता हूं। लॉग x टू द पावर y प्लस लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू a log a। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। d बाय dx इंटू y log x प्लस d by dx of x log y is equal to d by dx of a log a। So इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये पता चल गया कि ऐसा ही होता है। आगे में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये हमारा y इंटू लॉग x है, मतलब इंटू का रूल, x इंटू लॉग y है, ये भी इंटू का रूल है। तो इंटू का रूल डालेंगे तो y कांस्टेंट log x का हो गया 1/x प्लस log x कांस्टेंट y का हो गया dy by dx। आई डोंट थिंक कि मेरे को इसको समझाना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा ये। यस सर। हाँ, ये तो पूरा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सब चीज है, बेसिक चीज है, सबको पता होना चाहिए। प्लस x इंटू लॉग y का तो आज काफी बार कर चुके हैं, सबको पता होना चाहिए कि 1/y इंटू dy by dx होता है। प्लस log y इंटू ये 1 हो गया x का, राइट हैंड साइड में वेरिएबल है नहीं तो डेरिवेटिव 0। अब हमारा डेरिवेटिव खत्म। कौन देख के, क्या देख के हम बताए कि डेरिवेटिव खत्म? देयर इज नो मोर d by dx, क्योंकि d by dx जब तक है वो बताता है कि डेरिवेटिव निकालते जाओ। d by dx खत्म मतलब डेरिवेटिव खत्म। अब हमको जो पूछा होगा वो निकालेंगे। पूछा है dy by dx इज इक्वल टू इतना प्रूव करो, तो खोजते हैं dy by dx को अलग करते हैं। तो dy by dx कहाँ है हमारे पास? ये हमारा dy by dx है, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे dy by dx है और यहाँ पे dy by dx है। ये दोनों को इधर रख लेते हैं, बाकी दोनों को उधर ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों को मैं इधर रख लूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, log x प्लस x by y इंटू dy by dx। ये हमारा इधर आ गया, माइनस होके उधर चले गया। क्या चीज चले जाएगा? y by x प्लस log y, y by x प्लस log y। और जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में शायद बोल रहा था कि जब हम इसको लेके जाएंगे उधर, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, थोड़ा गंदा दिखेगा, तो हमको क्या करना है, इसको पहले एलसीएम ले लेना है, फिर क्रॉस करके ले लेना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ताकि हमको dy by dx आसान ठीक से दिखे। तो यहाँ पे एक लाइन और कर लेते हैं, नहीं तो उस तरफ जाके भी वो काम करना पड़ेगा। इधर करने से अच्छा है, उस तरफ करने से दिस बाय दिस करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर ऊपर लोगे, तो उससे अच्छा है कि इस तरफ कर लेंगे। इट विल बी y log x प्लस x by y into dy by dx इज इक्वल टू माइनस, माइनस हो गया बाहर, उसके बाद x ऊपर में आ गया y प्लस x log y, बस हो गया। अब सेपरेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y चले जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। इंप्लाइज
dy by dx is equal to minus y into y plus x log y by x into x plus y log x। और यही हमको प्रूव करने के लिए दिया था। यहाँ पे x और y अलग से नहीं हो सकते, इसलिए इन टर्म्स ऑफ x लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। क्या सभी को पता चल गया? यस।